नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार में तीसरे कंसेक्यूटिव डे बड़ी गिरावट आ रही है। देखो, कल इंडेक्स लेवल पे आपको बेशक बड़ी गिरावट नहीं दिखी थी, लेकिन स्टॉक लेवल पे कल भी बड़ी गिरावट थी। ये सिलसिला शुरू हुआ है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से, जहां पे एफआईआई ने फ्यूचर्स में 12,500 करोड़ की सेलिंग कर दी। आज फिर से आपके लिए बाजार टूटता हुआ दिख रहा है, वो भी हैवी। देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप ने ऐसा लग रहा है पूरा दम तोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि बचेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत नहीं, रिकवरी आती है आधे आधे परसेंट की, और वो रिकवरी विद इन 5 मिनट पूरी साफ हो जाती है। मिड कैप इंडेक्स करंटली 2.25% नीचे है, 2.25%। स्मॉल कैप इंडेक्स भी एग्जैक्टली 2.25% नीचे है। निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 0.8% की गिरावट है, ऑलमोस्ट 1% की। और रिकवरी बाजार में आ रही है 50-50, 70-70 पॉइंट की, लेकिन टिक नहीं रही है। ऐसे जाता है बाजार, ऐसे आता है और फिर शार्प नीचे जाता है। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो देखो अभी तक नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एनएससी ने जो प्रस्ताव दिया था ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने का, उसको खारिज कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं उससे बाजार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उस पर बाजार नेगेटिव क्यों रिएक्ट करेगा। और बाजार अगर ओपन होता तो फायदा किसे होता, नुकसान किसे होता, इन सबको मैं कवर करूंगा। वैसे मैं आज की सेकंड वीडियो में कवर कर रहा था, बट क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी इतने सारे हैं तो इस वाले टॉपिक को हम पोस्ट मार्केट कवर करेंगे कि ये जो प्रस्ताव कैंसिल किया गया है, शाम को जो एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स होने वाले थे, एक्चुअली में नहीं हो रहा। अच्छी बात है, जब ये खबर आई थी मैंने रील वीडियो सब बनाया था, कहा था कि ये अगर होगा तो ट्रेडर्स को और नुकसान होगा। हालांकि ट्रेडर्स को सोचते हुए खारिज नहीं करा है प्रस्ताव। ये प्रस्ताव किसी और कारण से रिजेक्ट किया गया है। क्या रीज़न है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ पोस्ट मार्केट डिस्कस करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। लेकिन अभी क्या करें, 2.5% टूट गया है मिड कैप स्मॉल कैप, टूटता ही जा रहा है, दिन के निचतम स्तर पे है। आज इतनी भारी पिटाई है सेक्टर्स में, एक एफएमसीजी को छोड़ दो, बस उससे छोड़ दो, बाकी देखो आप रियल एस्टेट जो बहुत तेज भाग रहा था, इंडेक्स 4% चला गया आज। स्टॉक्स की बात करूं मैं तो फेनोएक्स लिमिटेड 4.5% नीचे है, सनटेक 3.5%, सोवा 3.25%, प्रेस्टीज 6.25%, फिनोएक्स 4.5%, ओबरॉय रियलिटी 3%, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस फ्लैट है, लोधा 3.25%, गोदरेज 2.5%, डीएलएफ 4.5%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी 2.25% नीचे है। मेटल्स में 3% की गिरावट है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ये मैं। अब स्टॉक सुनिए आप, वेल्सपन 1.5% नीचे, वेदांता 4%, टाटा स्टील 2.5%, सेल 4%, रत्ना मनी मेटल फ्लैट है, एनएमडीसी 3.5%, नेशनल एल्यूमिनियम 4.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील 3%, जेएसएल 4%, जिंदाल स्टील 2%, हिंदुस्तान जिंक 5.5%, जिसमें इसने डिविडेंड अनाउंस कराया जिसके बाद 5.5% गया। हिंडाल्को 4.25%, हिंदुस्तान कॉपर 3.25%, एपीएल अपोलो 1% और अदानी एंटरप्राइज में 1.25% की गिरावट है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो पीएसयू बैंक 3.25% नीचे है, एनर्जी 2.25% नीचे है, फार्मा 2.5%, ऑटो 2%, मीडिया 2.25%, निफ्टी बैंक 1.25%, फाइनेंस सर्विसेज 1% और आईटी 0.5%। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इस समय आपको कंफर्ट दे रहा है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स तो परेशान है भैया। अब देखो पूरा एग्जैक्टली अभी मैंने जब वीडियो शुरू करा तो मैंने कहा था मिड कैप स्मॉल कैप 2.25% नीचे है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप 2.5% नीचे हो गए हैं। तो बाजार बहुत तेज मूव कर रहा है और बहुत तेजी से नेगेटिव साइड पे जा रहा है। टॉप गेनर में अगर मैं एफएमसीजी को हटा दूं तो कुछ नहीं है आज। आप गिरने वाले शेयर्स की संख्या देखो तो बहुत बड़ी है, और 7 से 10% टूटे हैं सारे, 5 से 8% टूट गए हैं ज़्यादातर स्टॉक्स। निफ्टी में बात करूं तो 11 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में, और 11 में से ऑलमोस्ट आपके एफएमसीजी और एनबीएफसीज हैं, बाकी सब लाल निशान में है। 39 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अब सबका सवाल एक है, भैया क्यों गिर रहा है, क्या करें, क्यों गिर रहा है, इसका जवाब नहीं है। वोटिंग कम हो रही है, इलेक्शन से रिलेटेड है, या ये जो प्रस्ताव खारिज किया है एक्सटेंडेड आवर्स का इसकी वजह से है, या एक रीजनेबल जो रीज़न है वो ये है कि एफआईआई बेच रहे हैं इसकी वजह से है। ये सारी चीज़ें में से आप क्या कंसिडर करते हो आपके ऊपर है। बट बाजार वॉलेटाइल हो रहा है, इलेक्शन के समय होता है वॉलेटाइल, ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही है, प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है मुझे, सिलेक्टिव काउंटर्स में ही आप बच पा रहे हो, बाकी हर जगह मार पड़ रही है।
तो कहने वाली बात यह है कि भैया मैनेज करो कैसे भी करके। और जो मैं आपके साथ बीते कुछ समय से चिल्ला चिल्ला के कहता रहा हूँ कि 30% कैश होना चाहिए हाथ में, याद है आपको? 1 महीने पहले कहता था, तब आप कहते थे भाई बाजार भागता रहेगा, कैश लेके क्या करेंगे। आज समझ में आई उस बात की वैल्यू। शेयर बाजार में टाइमिंग करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है। तो आप ये समझ लो कि हम टाइमिंग नहीं, लेकिन हमारा व्यू अगर बन गया है तो डिसिप्लिन हमें बचा लेगा। अगर किसी ने कैश रखा है तो आज वो उतना नहीं डर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है गिरावट में लेने के लिए। क्या अभी लेना चाहिए? तो अभी तो नहीं, कल भी टूटा, आज भी टूटा, फ्राइडे भी टूट रहा है, वो भी तब जब सब कुछ ठीक है। तो वेट करना चाहिए, अभी और वेट करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वन मोर थिंग, आप मत डरिएगा, क्योंकि पूरा बाजार टूट रहा है, केवल आपकी पोर्टफोलियो नहीं टूट रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।